भारत की गरीबी रेखा 2025। भारत में 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। रंगराजन समिति के अनुसार बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन की सामान्य परिभाषा 8,333 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह, राज्य के आधार पर अलग अलग। भारत की जीडीपी में शीर्ष 5% लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वे निवेश और खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। जब कोई शहर 5G से जागता है, उसी वक्त एक गांव प्यास से सो जाता है। कहीं डिलीवरी ड्रोन उड़ते हैं, तो कहीं कोई बच्चा खाली बोतल लेकर मीलों पैदल चलता है। किसी के पास डिजिटल क्लास है, किसी के पास दीवार ही ब्लैकबोर्ड है। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास न स्क्रीन है, न स्क्रिप्ट। उनका जीवन बस 2 शब्दों में सिमटा है: जुगाड़ और संघर्ष। एक बच्चा सुबह खेत में काम करता है और शाम को ट्यूशन पढ़ाता है। सपना है बस एक ऐसा कमरा जिसमें रोशनी हो और छत से पानी न टपके। एक माँ है जो भूखे पेट सोकर बेटी की कॉपी पूरी करती है। एक दादा है जो कतार में खड़े होकर अब भी उम्मीद बुनते हैं। कभी लगता है जैसे इन चेहरों की कोई रिपोर्ट नहीं बनती। नाम है, लेकिन पहचान अब भी अधूरी है। गरीबी कोई खबर नहीं है, वो थकावट है जो हर रोज इकट्ठा होती है। हम बात करेंगे विकास की, लेकिन शुरुआत वहीं से करेंगे जहां हर सपना आधा होता है और उम्मीद आज भी भूख से लड़ती है। ये तो बस शुरुआत है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम जल्द ही एक खास वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो आपके ज्ञान को नए आयाम देगा। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सीखने की यह यात्रा अभी जारी है। इस वीडियो को प्रस्तुत करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसे RGM का सहयोग प्राप्त है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपको बिना किसी निवेश के अपना बिजनेस प्रमोट करने और लाखों रुपया कमाने का अवसर देता है। साथ ही कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। चलिए अब अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। भारत के जीडीपी में विभिन्न सेक्टर्स का योगदान 2024 से 2025। सेवा सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। 42%। फाइनेंस, हेल्थ, शिक्षा और IT जैसी सेवाएं देश को गति देती है। उद्योग का योगदान 22% है। यह क्षेत्र निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। कृषि क्षेत्र 16.5% के साथ ग्रामीण भारत की रीढ़ है। यह अन्न और आजीविका दोनों देता है। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर 8.5% हिस्सेदारी के साथ शहरी विकास को आकार देते हैं। ऊर्जा क्षेत्र 6% जीडीपी में जोड़ता है। सौर, पवन और ग्रीन एनर्जी भारत के भविष्य की नींव बन रहे हैं। परिवहन और लॉजिस्टिक्स 5% के साथ भारत की तेज रफ्तार सप्लाई चेन का आधार है। ये तो बस शुरुआत है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम जल्द ही एक खास वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो आपके ज्ञान को नए आयाम देगा। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सीखने की यह यात्रा अभी जारी है। भारत की जीडीपी रैंक 2025। आर्थिक शक्ति का परिचय। 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी $4,187.03 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की पर कैपिटा जीडीपी अनुमानित $2,880 होगी, जो अभी भी कई विकसित देशों की तुलना में कम है। हालांकि प्रति व्यक्ति जीडीपी रैंक में भारत काफी पीछे है और इसका स्थान लगभग 140वां या 141वां होगा। यह आंकड़े भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सुधार की जरूरतों दोनों को दर्शाते हैं। ये तो बस शुरुआत है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम जल्द ही एक खास वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो आपके ज्ञान को नए आयाम देगा। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सीखने की यह यात्रा अभी जारी है। भारत की टॉप 10 कंपनियां जो भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बजाज फाइनेंस, लार्सन और टूब्रो। भारत की टॉप 10 प्राइवेट कंपनियों के नाम है: रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन और टूब्रो, विप्रो। भारत की 16 नवरत्न कंपनियों के नाम है: इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड,
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश लिमिटेड, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये तो बस शुरुआत है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम जल्द ही एक खास वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपके ज्ञान को नए आयाम देगा। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि सीखने की यह यात्रा अभी जारी है। सरकारी वेतन और विशेषाधिकार, एक सटीक झलक। भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ एक रोजगार नहीं बल्कि एक सामाजिक सम्मान भी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार में कुल कितने कर्मचारी हैं? या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों को कितनी तनख्वाह और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? आइए जानते हैं इस पूरे ढांचे की असल तस्वीर। वर्ष 2022 से 23 के अनुसार केंद्र सरकार के अधीन 49.18 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। इसके अलावा 67.95 लाख पेंशनर्स भी हैं जिन्हें सेवा के बाद भी सरकारी लाभ मिलते हैं। सबसे अधिक कर्मचारी रेलवे, रक्षा और डाक विभाग में है। अब जानते हैं प्रमुख पदों पर वेतन और भत्तों के बारे में। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। साथ ही उन्हें मिलता है राष्ट्रपति भवन, Z+ सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और संपूर्ण यात्रा भत्ता। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। सुविधाएं राष्ट्रपति की समान है। प्रधानमंत्री का बेसिक वेतन 2.80 लाख रुपए है। साथ मिलते हैं सरकारी आवास, SPG सुरक्षा, बुलेट प्रूफ वाहन और सरकारी यात्राएं। राज्यपाल को 3.50 लाख रुपए वेतन, साथ ही आवास, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधा दी जाती है। मुख्यमंत्री को 1.25 लाख रुपए से 4.10 लाख रुपए तक का वेतन मिलता है, जो राज्य पर निर्भर करता है। सांसद को 1 लाख रुपए बेसिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त 70,000 रुपए से अधिक के भत्ते, सरकारी फ्लैट और पेंशन मिलती है। विधायक का वेतन 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक होता है। राज्य अनुसार सुविधाएं अलग अलग होती है। वेतन के अलावा ये सभी पदाधिकारी कई विशेष सुविधाओं के पात्र होते हैं। सरकारी बंगले, हवाई और रेल यात्रा भत्ते, उच्च स्तरीय सुरक्षा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, संचार भत्ता और सेवा के बाद पेंशन जैसी आजीवन सुविधाएं। इन सबसे साफ है कि ये संवैधानिक और प्रतिनिधि पद न केवल जिम्मेदारियों से भरे होते हैं बल्कि उनके साथ एक विशिष्ट जीवनशैली भी जुड़ी होती है, जिसमें अधिकारों के साथ विशेषाधिकार भी आते हैं। सत्ता के साथ केवल जिम्मेदारी नहीं आती बल्कि एक संरचित जीवनशैली और सुविधाओं का विस्तृत संसार भी साथ चलता है। ये तो बस शुरुआत है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम जल्द ही एक खास वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपके ज्ञान को नए आयाम देगा। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि सीखने की यह यात्रा अभी जारी है। भारत की सशस्त्र सेनाएं, आधुनिकता, रणनीति और आत्मनिर्भरता का संगम। भारत की तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, दुनिया की सबसे बड़ी, संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत सैन्य शक्तियों में शामिल है। 2025 तक भारत के पास लगभग 22 लाख सक्रिय सैनिक और 51 लाख रिजर्व बल है, जिनमें पैरामिलिट्री यूनिट्स भी सम्मिलित है। भारतीय थल सेना में लगभग 12.37 लाख सक्रिय सैनिक और 9.60 लाख रिजर्व बल है। ये संख्या केवल नियमित सेना की है, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी और अर्धसैनिक बल शामिल नहीं है। सेना के पास 4,200 से अधिक मेन बैटल टैंक्स है, जिनमें T-90, T-72 और स्वदेशी अर्जुन टैंक प्रमुख है। तोपखाने में लगभग 3,975 टोड आर्टिलरी गन्स और 264 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम्स शामिल है, जो थल युद्ध की रीढ़ है। भारतीय वायुसेना में लगभग 1,35,000 सक्रिय कर्मी और 1 लाख रिजर्व बल है। इसके पास कुल 2,229 एयरक्राफ्ट है। इनमें शामिल हैं राफेल, Su-30 MKI, MiG-29 और तेजस जैसे फाइटर जेट्स, 130 अटैक जेट्स, 899 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, जिनमें से 80 अटैक के लिए समर्पित है, और 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। भारतीय नौसेना में लगभग 1.42 लाख सक्रिय नौसैनिक और 55,000 रिजर्व बल है। इसके पास कुल 293 वॉरशिप्स हैं। इनमें शामिल हैं INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 18 सबमरीन्स,
13 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट्स। पेट्रोल वेसल्स या निगरानी जहाजों की संख्या 135 से अधिक है। नेवल एयरक्राफ्ट्स में MiG-29 के P-8 इंडिया पोसाइडन, डॉनियर डू 228 और HAL ध्रुव शामिल है। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रफ्तार 2.8 मैक से 3.5 मैक तक जा सकती है और इसे जमीन, हवा और समुद्र तीनों मीडियम्स में लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस NG एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। शौर्य एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1900 किलोमीटर तक जा सकती है और निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक जा सकती है और इसकी गति मैक 8 तक रहेगी। ये तो बस शुरुआत है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम जल्द ही एक खास वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपके ज्ञान को नए आयाम देगा। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि सीखने की यह यात्रा अभी जारी है। इंडिया 2025 का दूसरा पार्ट समाप्त हुआ। तीसरा पार्ट जल्द ही पेश किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि इस वीडियो ने कोई विचार या भावना आपके भीतर छोड़ी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सतह नहीं, सार्थकता की तलाश में है।